वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके 1 2 3 4 कुछ 6 पॉइंट्स बताऊँगा मैं। एक एक करके सब देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कहने का क्या मतलब होता है? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो टाइम पीरियड कहने का मतलब एक सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट राउंड, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर के रुक गया, इतने राउंड लगाने में जो टाइम लगते हैं। मान लो 5 सेकेंड लगा तो 5 सेकेंड इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब देखिए सेकेंड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है? द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। ये बात को समझ में आ रही है? स्पीड पूछ रहा है ना, एक तो होता है दो तरह के स्पीड, एक लीनियर स्पीड, एक एंगुलर स्पीड। लीनियर कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में जो जा रही है, एंगुलर कहने का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो लीनियर स्पीड। ठीक है ना, सर्किल में मूव कर रही है तो सर्कुलर स्पीड, मतलब वही एंगुलर स्पीड। ठीक है ना, तो एंगुलर स्पीड कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन। तो देखिए, जब भी कह रहा है कि टाइम रेट मतलब एंगुलर पोजिशन अपॉन टाइम। ठीक है ना, एंगुलर पोजिशन को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एंगुलर स्पीड कहने का मतलब ओमेगा एवरेज डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, इसको कहते हैं डेल्टा थीटा, मतलब एंगुलर पोजिशन। एंगुलर पोजिशन को हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टाइम को डेल्टा टी से, मतलब चेंज इन टाइम। एंगुलर पोजीशन कहने का मतलब ये आर रेडियस है और ये मान लो ए पॉइंट है। अब यहाँ से ये मूव किया पार्टिकल, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पर। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन इसने ट्रेवल किया एंगुलरली, इसको कहते हैं थीटा। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड द एंगुलर स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात ये है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड की बात करें तो एवरेज जो हम लोग निकाल रहे हैं, एवरेज ए वी मतलब एवरेज। ठीक है ना, तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन एंगुलर पोजीशन की यूनिट होती है और पर सेकेंड ये टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी क्यों? इसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो जो भी हो जाएगी, मान लो 20 रेडियन पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ में, तो 20 रेडियन इज़ द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, जैसे मान लो हमें ए पॉइंट पर फाइंड आउट करना, तो ए पॉइंट पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही इस पॉइंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है ना, तो दैट इज़ द एंगुलर स्पीड। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब है ये अभी हम लोग देखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है ना, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, और डी मतलब चेंज, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन है, इसके एक्सप्रेशंस को हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा में, किसी भी सर्कुलर पाथ रेडियस आर है, तो उस समय जो लीनियर वेलोसिटी होती है वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये बात को समझ में आ रही है? वी इक्वल टू, वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है? दैट इज़ द एंगुलर स्पीड। आर क्या है? दैट इज़ द रेडियस। ठीक है ना, वेक्टर नोटेशन क्या कहते हैं हम लोग? वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी। वेक्टर नोटेशन मतलब सबके ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है ना, ये आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये ओमेगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है ना, एंगुलर स्पीड, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है,
तो ये v कहने का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, और ये r कहने का मतलब एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगुलर स्पीड निकल के, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें यदि हम लोग, तो लीनियर एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा को हम लोग यदि रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। अब चूंकि अल्फा को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन निकल, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, और ये क्या है अल्फा इंटू आर, इसको इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा कहने का मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर नोटेशन में। अब वेक्टर नोटेशन में सबके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, रेडियस भी वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है ना, और ये ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, ये भी वेक्टर ही है, एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का क्या मतलब है, द फोर्स which deviates a particle from its linear the force which deviates a particle from its linear path to make its move along a circular path, ठीक है ना, is directed radially inward is called the centripetal force। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल यदि मान लो सर्किल में मूव कर रही है तो सेंटर सीकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इस पॉइंट की बात करें तो जितने भी फोर्स लगेंगे सब सेंटर सीकिंग फोर्स होंगे, ठीक है ना। मतलब इसी फोर्स को, जो सेंटर के तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये फोर्स जो है इस पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी के बजाय सर्कुलर में मूव करने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जिस फोर्स के कारण पार्टिकल सर्किल में मूव करती है तो उसी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो इस फॉर्मूले को। v कहने का मतलब ओमेगा इंटू आर है, तो वी स्क्वायर है यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। अब ये 4 पाई स्क्वायर एम भी अपॉन टी टू द पावर -2, टी टू द पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो नीचे है तो टी स्क्वायर हो गया टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये सब इसके फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिराइव करेंगे अच्छा, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, बात समझ में आ रही है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, तो ओमेगा मतलब हम लोग क्या जानते हैं, वी अपॉन आर होता है ना, तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, नीचे आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर एम आर हो गया है। और एक वी को क्या काम किया है कि टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ये पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर में मूव कर रही है सर्कुलरली, तो अंदर के तरफ को जो फोर्स काम कर रही है सेंटर के तरफ को, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब वो फोर्स जो कि रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है ना। जब कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करे तो जो आउटवर्ड फोर्स है उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। वही सेम फार्मूला जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। बात समझ में आ रही है। ये सब पॉइंट्स यहाँ तक मैंने बता दिए 6 पॉइंट, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।